हाँ, तो सुप्रवासा का कल्याण हो गया और सुप्रवासा भगवान को 7 दिन तक भोजन दान करती है। ऐसी है भगवान बुद्ध की महिमा। डाकू अंगुलीमाल जब भगवान बुद्ध का शिष्य हुआ, भिक्षु बन गया, रास्ते से गुजर रहा है, भगवान बुद्ध के श्रावक रास्ते से गुजर रहा है और रास्ते में किसी घर से आवाज सुना उसने। क्या आवाज सुना? कोई महिला है, प्रसव के समय में बच्चे को जन्म दे रही है, बहुत चिल्ला रही है, बहुत पीड़ा हो रही है उसे। पहले तो अंगुलीमाल था, लेकिन अब संत हो गया। बुद्ध ने उस अंगुलीमाल को भी संत बना दिया। यही तो बुद्ध की महिमा है। बुद्ध जाकर के गला काट देते तो बुद्ध नहीं होते। हाँ, गला काटना आसान है, जान से मारना आसान है। हाँ? तो आपका लड़का भी तो डकैत होगा, बदमाश होगा, मान लीजिए, बहुतों का होता है, आपका मतलब बहुतों का होता है, तो क्या किया जाए? उपाय ये है कि उसका गला काट दिया जाए, तब हमारी बहादुरी है? नहीं, उस बुरे बेटे को भी सीधा कर दिया जाए, संत बना दिया जाए, अच्छा आदमी बना दिया जाए, तब तो बहादुरी है। जब संत हो गया, जब भिक्षु हो गया, श्रमण हो गया, कानों में आवाज पड़ती है महिला की चिल्लाने की, रोने की, तो कान पकड़ लेता और जोर जोर से चिल्लाते हुए पुनः वापस लौट जाता। हाय, मानो दुख पा रहा है। उपद्दुतं वत भो, उपस्सुठं वत भो, चिल्लाते हुए भागता है। बड़ा उपद्रव है, बड़ा दुख है, हाय मानो दुख पा रहा है। भागा भागा जाता। भगवान बुद्ध सुनते, अरे कौन दुख पा रहा है, किसे इतना दुख है? बोले, भगवान मैं चारिका के लिए निकला था और रास्ते में एक घर पड़ा जहां महिला बच्चे को जन्म दे रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी उसे, और मुझसे सुना नहीं गया, मेरा कलेजा फटने लगा। तो भगवान कहे, तो तू वहीं खड़ा होकर के क्यों नहीं कह दिया, कि अगर मैंने तो तूने वहीं क्यों नहीं कह दिया कि अगर मैंने कभी किसी की हत्या नहीं की है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो इस पुण्य के प्रताप से तेरा मंगल हो जाए, तेरे गर्भ का मंगल हो जाए, तो बिना पीड़ा के बच्चे को जन्म दे दे। तो कहते, अरे भगवान ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इतने लोगों की हत्याएं की है, मुझसे बड़ा हत्यारा धरती पे कौन है, मुझसे बड़ा पापी धरती पे कौन है? तो भगवान मुस्कुराते, कहते, अच्छा ऐसा नहीं कह पा रहा था तो तू ऐसा कहता, ये तो हम भगिनी आर्याय जातिया जातो ना भी जाना संचित्र पाणिनं जीवितं वोरोपेता। तो तू ऐसा कह देता, हे बहन, जब से मैंने आर्य धर्म को जाना है, भगवान बुद्ध के धर्म को जाना है, तब से मैं पूरी तरीके से निष्पाप हो गया हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, एक छोटे से छोटे चींटे को भी कष्ट नहीं दिया। इस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का मंगल हो। तो ऐसा क्यों नहीं बोल दिया? हाँ भगवान, ये तो सही कह रहे हैं, जब से मैं आपकी शरण आया तब से मैंने कभी भी किसी को कष्ट नहीं दिया, न तो कष्ट देने के बारे में मेरे मन में कभी भाव जगा। तब से मैं लोगों के लिए मंगल मैत्री ही करता हूँ कि सभी सुखी हो, सभी प्रसन्न हो। हाँ, मैंने जो दोष किए थे वो सारे लोग मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा ही कहता हूँ। तो बोले, जा ऐसा कह देना सामने से। और भागा भागा आता, उसी द्वार के सामने खड़ा हो जाता और फिर यही मंत्र का उच्चारण करने लगता, ये तो हं भगिनी अर्याय जातिया जातो ना भी जानामि सच्चिंच पाणिनं जीवितं वोरोपेता। हे बहन, जब से मैंने आर्य धर्म जाना तब से मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया।
इस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का मंगल हो। जैसे ही दरवाजे पे खड़ा होकर के ऐसे कहा, उनके कहते ही उस बहन को, उस स्त्री को बहुत आराम हुआ, सुखपूर्वक उसने बच्चे को जन्म दे दिया। तो जिस अंगुलीमाल से लोग घृणा करते थे कि अरे ये तो बड़ा हत्यारा था, लोग कंकड़ मारते थे, पत्थर मारते थे, जब ऐसा कह दिया, सुखपूर्वक बच्चे को जन्म दे दिया, तो लोग उसी अंगुलीमाल की पूजा कर रहे हैं। तब से अंगुलीमाल मंत्र की स्थापना हुई। इसलिए जब भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, वैसे मैंने तीसरे दिन बताया था कथा के कि जन्म से पहले भी मंत्र होता है, जब किया जाता है, पुत्र के लिए अलग, पुत्री के लिए अलग, और जब तक गर्भ में है तब तक अलग। हाँ, फिर प्रसव के समय सुखपूर्वक प्रसव करें, बच्चे को जन्म दें, पीड़ा ना होवे, सैकड़ों हड्डियां टूटने जितना दर्द ना होवे, इसके लिए अंगुलीमाल मंत्र का पाठ करके किसी भिक्षु से पानी लेकर के जाए, और वो पानी मंत्र पाठ करके वो दे देते हैं, और फिर वो पानी महिला उसे थोड़ा सा पी लेती है, तो उसे बहुत आराम मिलता है। तब से अंगुलीमाल मंत्र का पाठ हुआ। इसलिए आपके बगल में ही विहार है, जब कोई भिक्षु वहां मिले, जब आप जाएं, तो आपको कभी भी ऐसी आवश्यकता लगे तो किसी भिक्षु के पास जाएं, उससे अंगुलीमाल पवित्र का जल लेकर के, जितने भी बौद्ध देश हैं, जब उनकी स्त्रियां बच्चे को जन्म देती हैं, तो अंगुलीमाल पवित्र का जल ही वो उसका पान करती हैं, और सुखपूर्वक सुखी संतान को जन्म देती हैं। तो ये अंगुलीमाल पवित्र है। बोलिए भगवान बुद्ध की